Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Welcome to my channel Continuous Learning. This is a platform where we learn together and grow together. And today we are back again with another video. So without wasting any further time, let us quickly begin. So friends, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइंड मैपिंग के बारे में. दिस इज बेसिकली एन आइडिया प्लॉटिंग टूल. तो इसमें हम अपने आइडिया को विजुअली प्लॉट करते हैं ताकि हम डॉट्स को कनेक्ट कर सकें, दो पॉसिबल सॉल्यूशंस या दो पॉसिबल आइडियाज के बीच में लिंकेजेस को इस्टेब्लिश कर सकें. सो क्या होता है माइंड मैपिंग, कैसे करते हैं माइंड मैपिंग करने के टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, माइंड मैपिंग कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून टिल एंड ऑफ द वीडियो एंड आपके काफी सारे डाउट्स एंड कंसेप्ट्स रिलेटेड टू माइंड मैपिंग क्लियर हो जाएंगे. So let us start by understanding the concept mind mapping. So mind mapping basically involves visually organizing ideas, thoughts and information around a single topic or problem. So किसी एक टॉपिक या किसी प्रॉब्लम के इन एंड अराउंड आइडियाज, थॉट्स या इंफॉर्मेशन को विजुअली ऑर्गेनाइज करके सामने पिक्चर या विजुअल फॉर्म में अरेंज करने को हम माइंड मैपिंग कहते हैं. मतलब माइंड में जो भी आ रहा है हम उसको वन फ्रेम में उसको मैप करते हैं. थोड़ा और डिटेल में समझें तो माइंड मैपिंग बेसिकली इज अ नॉन लीनियर अप्रोच. मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाता. सेकेंड, इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज, वर्ड्स, ड्राइंग्स एक्सेट्रा. मतलब इसमें हम आइडियाज भी डालते हैं, वर्ड्स भी डालते हैं, कुछ पिक्चर्स भी हम हैंड से प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं जस्ट टू विजुअलाइज कि वहां पर हम क्या आइडिया दिखाना चाहते हैं. और इसमें हम एक हिरार्की दिखाते हैं. सो हिरार्की बेसिकली इज, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ट्री डायग्राम देखा है तो उसमें हिरार्की होता है ना. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल होता है तो ऊपर हमारा सीईओ होता है, फिर उसके अंदर उसको रिपोर्ट करने वाले लोग होते हैं डाउन द लाइन, फिर उनको रिपोर्ट करने वाले, तो हमें एक पूरा हिरार्की दिखता है. तो जब हम माइंड मैपिंग करते हैं है ना, तो वो बेसिकली इज अ रिप्रेजेंटेशन हिरार्की वाइज. माइंड मैपिंग ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द वे ह्यूमन बीइंग थिंक एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन. तो हम एज ह्यूमन बींग्स कैसे सोचते हैं और कैसे और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं वो भी माइंड मैपिंग के थ्रू पता चल सकता है. सो स्लोली हम आगे बढ़ते हैं ये समझने के लिए कि माइंड मैपिंग किया कैसे जाता है. सो व्हाट वी बेसिकली डू इज, हम पहले किसी प्रॉब्लम के अराउंड या किसी टॉपिक के अराउंड आइडियाज को कलेक्ट करते हैं. आइडियाज को कलेक्ट करने का जो बेस्ट टूल है दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. सो हम सिंगल या मल्टीपल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करते हैं विद अ पर्टिकुलर एजेंडा और आइडियाज को हम एक जगह पर कंपाइल करते हैं. तो स्टेप वन हमारा क्या होता है कि आइडियाज को क्रिएट करो और उनको स्टोर करो. सेकेंड स्टेप है कि हम उन आइडियाज को एक सिंगल मैप में कैसे कंसोलिडेट करेंगे, है ना, कैसे माइंड मैप बनाएंगे. सो हमारा ये जो माइंड मैपिंग का कंसेप्ट है इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं. पर्सनल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, एजुकेशनल सिचुएशंस हो गए, है ना, प्रोफेशनल सिचुएशंस हो गए, जो हमारे रूटीन एक्टिविटीज में हम ऑफिस में डेली देखते हैं. तो हम मल्टीपल एप्लीकेशंस में इसको यूज कर सकते हैं. सो देयर इज अ कॉमन क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में आ सकता है कि माइंड मैपिंग का चलो एक बेसिक डेफिनेशन तो समझ में आ गया, बट व्हाई शुड वी यूज माइंड मैपिंग, है ना. तो माइंड मैपिंग यूज करने के मल्टीपल रीजंस हैं. नंबर वन इज कि हमारे पास जब बहुत सारे आइडियाज होते हैं और उसको अगर हम एक पेज पे प्लॉट कर लेते हैं, मैप कर लेते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू सॉर्ट आउट न्यू आइडियाज, है ना. न्यू आइडियाज पे ध्यान दीजिएगा. सो काफी सारे जब आइडियाज होते हैं तो उस मैप के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑफ ऑल द आइडियाज इसमें से कितने न्यू आइडियाज हैं. मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन जिस पे हम माइंड मैपिंग कर रहे हैं और हम एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस गए हैं, तो माइंड मैपिंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू सॉर्ट थिंग्स आउट. अगर काफी चीजें फैली हुई हैं, काफी सारे इन्फॉर्मेशन है, काफी सारा डेटा है, ये काफी सारे कॉजेज हैं, काफी सारे रीजन है, हमें नहीं पता, तो माइंड मैपिंग हमें बेसिकली हेल्प करता है कि उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकें या सॉर्टिंग कर सकें. ऑल्सो जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो हम काफी डिफरेंट सोर्सेज से डेटा इकट्ठा करते हैं ना. अलग अलग एक्सपीरियंस या अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग तरीके के आइडियाज जनरेट करेंगे, या कई बार हम आइडियाज के लिए वेबसाइट सर्फिंग करते हैं, कई बार बेंचमार्किंग करते हैं. तो माइंड मैपिंग हमें ऑल्सो इट हेल्प्स अस टू कंसोलिडेट इन्फॉर्मेशन, है ना. अलग अलग सोर्सेज से जो मेरे पास डेटा आता है उसको कंसोलिडेट करके मैं एक जगह पे इकट्ठा कर सकता हूँ.
माइंड मैपिंग ऑल्सो सपोर्ट्स इन इंटरव्यूइंग एंड स्टडीइंग। सो इंटरव्यूइंग कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर रहे हैं या काम कर रहे हैं और मेरे पास अब एक माइंड मैप रेडी है, तो उस माइंड मैप का रेफरेंस लेके जो भी मेरा कंसर्न ऑपरेटर है या जो भी कंसर्न सुपरवाइजर है, जो भी प्रॉब्लमैटिक एरिया है, उधर पे जाके मैं अपना इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकता हूं या प्रोसीड कर सकता हूं। और अगर मेरे पास हर चीज स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक पेज पे अवेलेबल है कि एक्स की वजह से वाई हुआ, वाई जो है इन 10 कॉजेस की वजह से हुआ, तो जब ये सारी चीजें मुझे क्लियर हो जाती हैं तो आई कैन ऑल्सो स्टडी द डेटा। सो माइंड मैपिंग हमें हेल्प करता है टू इंटरव्यू एंड ऑल्सो टू स्टडी। Once I have the data visually available in front of me, then mind mapping also helps us to make decision and plan activities basis the visual mapping available in front of me. Second, it also helps us creatively generate and organize alternatives for making decisions, है ना। अगर मेरे पास alternatives identify करने हैं एक particular situation में, तो मैं creatively generate कर सकता हूँ, identify कर सकता हूँ and then उसको proper तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता हूं फॉर मेकिंग क्विक एंड इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल डिसीजंस। अगर मुझे ब्रीफली जानना हो कि माइंड मैपिंग मोस्टली कहां पे यूज होता है, तो माइंड मैपिंग बेसिकली हम यूज करते हैं मीटिंग्स में, जब हम किसी प्रॉब्लम पे या किसी स्ट्रैटेजी पे डिस्कस कर रहे हो। सेकंड, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हम करते हैं तब भी माइंड मैपिंग का यूज कर सकते हैं डायरेक्टली आइडियाज को कलेक्ट करने के लिए। अगर हमें अपना इंडिविजुअल एफर्ट है उसको शोकेस करना है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या सिचुएशन में, वहां भी यूज कर सकते हैं। वर्कशॉप्स कर रहे हैं हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के इन एंड अराउंड, तो हम वहां पर भी माइंड मैपिंग यूज कर सकते हैं आइडियाज को जॉट डाउन करने के लिए। जब हम लेक्चर्स देते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो वहां पे प्रोफेसर्स माइंड मैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। प्लानिंग सेशंस में यूज कर सकते हैं, तो काफी जगहों पे यूज होता है। दीज आर सम ऑफ द मैक्रो प्लेसेस माइंड मैपिंग ज्यादा यूज होता है। वैसे तो माइंड मैपिंग के काफी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसा अभी तक आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया, मगर जो इसके 3 की एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, वो हैं नंबर 1, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंसेप्ट, है ना। अगर आप विजुअली प्लॉट कर सकते हैं, जो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को कैसे विजुअली स्ट्रक्चर कर सकते हैं, वो इसमें आपको ये माइंड मैपिंग बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड, आपके पास टुकड़े टुकड़ों में इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, तो कौन सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहां पे बेस्ट फिट होता है, वो भी जब आप इस मैप को प्लॉट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड थर्ड, इट मेक्स अस इजियर टू स्ट्रक्चर, क्लासिफाई, समराइज एंड रिकॉल द सिचुएशन, है ना। स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, क्लासिफाई भी कर सकते हैं, समराइज भी कर सकते हैं, रिकॉल भी कर सकते हैं पर्टिकुलर सेशन को या फिर एक पर्टिकुलर लेक्चर को, जिसको भी हमने उस माइंड मैप में पर्टिकुलरली प्लॉट किया है। अगर मैं बात करूं तो एक और की बेनिफिट है जहां पर माइंड मैपिंग हेल्प्स अस, वो है कि वो हमें हेल्प करता है फोकस करने पे, एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स क्लैरिटी। क्योंकि जब हम माइंड मैप को प्लॉट करते हैं ना, तो हम कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स लिखते हैं या छोटे छोटे फ्रेजेस लिखते हैं जो हमें हेल्प करता है चीजों को लिंक करने के लिए। हम पूरे सेंसेस नहीं लिखते जब हम उस मैप को प्लॉट करते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कैसे माइंड मैपिंग का बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। तो इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आइडियाज और थॉट्स को हम कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज करते हैं इन फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। तो जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, हम सेंटर में अपने टॉपिक को मेंशन करते हैं जनरली, यानी जो भी सिचुएशन है या टॉपिक है जिसके इन एंड अराउंड हमें माइंड मैप को क्रिएट करना है, तो हम उसको सेंटर में लिखेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, जिसके इन एंड अराउंड मुझे आइडियाज कलेक्ट करने हैं, तो मैं सबसे पहले टॉपिक को मेंशन करूंगा, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करूंगा। सो स्टेप 1 क्या होता है कि मैं मेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करूंगा, या अगर मैं कॉजेज आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो मेन कॉजेज आइडेंटिफाई करूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टॉपिक के बाद उनके मेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, फिर उन मेन पॉइंट्स के इन एंड अराउंड में सब पॉइंट्स आइडेंटिफाई करूंगा। तो होगा क्या कि एक एक करके ना ये एक चेन बनती जाएगी। सो टॉपिक के अंदर मेन पॉइंट के अंदर सब पॉइंट, जब इन सब पॉइंट के और फर्दर मैं जाऊंगा तो इनके कुछ और सब पॉइंट्स आएंगे। तो ऐसे करते मुझे एक डेंस सा स्ट्रक्चर मेरे सामने आ जाएगा। सो दैट बेसिकली वुड बी अ माइंड मैप। सो हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला होता है स्टेप की हम विद आवर टीम हम प्रेजेंट करते हैं टॉपिक या प्रॉब्लम जिसपे हमें काम करना है, जिसपे हम अब फर्दर एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टीम के साथ ये चीज को समझते हैं। हमारा जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं पेपर के ठीक बीचों बीच, या अगर आप पेपर पे नहीं लिखना चाहते, अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे आप काम करना चाहते हैं, तो व्हाइट बोर्ड के सेंटर में आप एक सर्कल प्लॉट कीजिए और उसमें टॉपिक या प्रॉब्लम लिखिए जिसके इन एंड अराउंड आप माइंड मैप बनाने वाले हैं।
सो एक बार आपने सर्कल बना दिया, देन आप इनके इन एंड अराउंड मेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई कीजिए कि इससे रिलेटेड क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जिसपे आप काम कर सकते हो या जिसपे आपको फोकस करना है. सो योर स्टेप 2 वुड बी ड्रॉ लाइंस आउट फ्रॉम द सर्कल टू इनिशिएट द मेन पॉइंट्स. जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि एक बार ही आपने मेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, देन हम उनके सब ब्रांचेस बनाते हैं, सब पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं कि इस मेन पॉइंट को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या सब पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा, है ना. तो आप यहां पे देखिए कि टॉपिक के नीचे मेन पॉइंट आ गया. सो मेन पॉइंट से लिंक मेरा सब पॉइंट होगा. अब अगर मुझे इस सब पॉइंट को अचीव करने के लिए कुछ और एक्टिविटीज करने हैं या कुछ और आइडियाज मैं इसके इन एंड अराउंड आइडेंटिफाई करता हूं, तो मैं फर्दर फिर इसके ब्रांचेस को टेक आउट करूंगा. वहां पे मैं अपने आइडियाज को मेंशन करूंगा. माइंड मैप की एक और खास बात है जिसका आप ध्यान रख सकते हैं माइंड मैप बनाने के टाइम. सो जब आप टॉपिक्स, मेन पॉइंट्स और उनके सब पॉइंट्स को लिस्ट डाउन कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है आपको हर बारी कुछ वर्ड्स लिखने हैं. अगर आप वहां पे कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसाइक्लेबिलिटी हो गया, या आप एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, है ना, तो आपने कुछ और वहां पे सिंबल लगा दिया. आप टूल्स, जिग्स, फिक्चर्स पे काम कर रहे हैं, तो आपने उससे रिलेटेड कोई पिक्चर लगा दिया. तो आप ऐसे छोटे छोटे पिक्चर्स भी यूज कर सकते हैं ताकि वो लोगों को समझने में भी आसान हो और विजुअलाइज करना भी आसान हो जाए. सो स्लोली एंड स्टेडली जब आप हर टॉपिक के अराउंड मेन पॉइंट्स, फिर उनके अराउंड सब पॉइंट्स, फिर सब ब्रांचेस को प्लॉट करेंगे, तो आप डायरेक्ट रिलेशन भी दिखा सकते हैं, डॉटेड से इनडायरेक्ट रिलेशन भी दिखा सकते हैं. अगर आपको लगता है कि कोई एक सब पॉइंट जो है एक मेन पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है बट किसी दूसरे मेन पॉइंट से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आप डॉटेड लाइंस, है ना, भी यूज कर सकते हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज कि जो भी आपके आइडियाज आए हैं उसका जो भी रिलेशन आप इस्टेब्लिश करते हैं मेन पॉइंट के साथ या सब पॉइंट्स के साथ या किसी दूसरे ब्रांच के साथ, तो वो भी आप उसमें शो कर सकते हैं, ताकि जो भी या जब भी टीम उसको देखे तो उन्हें समझ में आ जाए कि ओके, दिस पॉइंट इज इंटरलिंक्ड विद दीज मेनी सब पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स और इवन द टॉपिक. सो जब आप माइंड मैपिंग करें तो ऑलवेज कीप इन माइंड टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू ऐड माइंड मैप लेटर ऑन एज यू कम अक्रॉस न्यू इन्फॉर्मेशन. तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने 2 या 3 सेशंस किए, आइडियाज आइडेंटिफाई किए, उसको प्लॉट कर लिया, लेकिन और हम उसको क्लोज कर देते हैं. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें ऑलवेज जिस भी या पेपर पे काम कर रहा हूं या जहां पे भी मैं काम कर रहा हूं, आई शुड ऑलवेज कीप सम स्पेस सो दैट इन फ्यूचर अगर लेट्स से हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या 3 दिन बाद, मे बी आफ्टर 24 आवर्स और मे बी नेक्स्ट मंथ, जब भी मैं दोबारा इसको रिव्यू करूं और मुझे लगता है कि कुछ नया आइडियाज या इन्फॉर्मेशन है, तो आई कैन ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी ताकि उसको मैं अपडेट कर सकूं. सो जब हम माइंड मैपिंग करते हैं तो माइंड मैपिंग बेसिकली इज ड्रॉन बाय हैंड, हम उसको मैनुअली प्लॉट करते हैं. सेकेंड, जब एक बार आप मैनुअली उसे प्लॉट कर लें, बिकॉज वो फर्स्ट कट आइडियाज होते हैं हमारे, तो फिर उसके बाद आप बेटर क्वालिटी वर्जन जो है, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो देन आप उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. थर्ड, काफी सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो आपको माइंड मैप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं, जहां पर आप अपने आइडियाज को प्लॉट करके एंड उसको एक अच्छे रिप्रेजेंटेबल तरीके से विजुअलाइज करने के लिए प्लॉट कर सकते हैं. सो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक माइंड मैप को बनाना ना, वो प्रोसेस थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को, इतने अच्छे तरीके से विजुअली नहीं बना पाते. तो ये वो पॉइंट है जहां पर हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस का या वेब का यूज कर सकते हैं चीजों को अच्छे से प्लॉट करने में, जो मैनुअली नहीं कर सकते. सो सम ऑफ दी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर फ्री माइंड है, एक्स माइंड है, माइंड मीस्टर है, गूगल है, माइंड मैप है, माइंडोमो है. तो आप इनका यूज कर सकते हैं अपने माइंड मैप को, जो आपने रफ प्लॉट किया है उसको बेटर विजुअलाइज्ड तरीके से जिसको देखकर विजुअली भी अच्छा लगे और समझना भी आसान हो जाए. तो यू कैन ऑलवेज यूज दीज लाइन सर्विसेज टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ योर वर्क. सो हमने काफी सारी थ्योरी अब डिस्कस कर ली. कुछ अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेकर हम इसको डिस्कस करते हैं. तो अभी हम एक माइंड मैप प्लॉट करने वाले हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स पे. तो ये हमारा टॉपिक है. तो हमने क्या किया, सबसे पहले टूल्स एंड टेक्निक्स हमने लिखा सेंटर में, विच इज द स्टेप 1. फिर हमने इसके मेन पॉइंट्स लिखे. तो टूल्स एंड टेक्निक्स जो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के क्या हो सकते हैं, एक तो कॉज एंड इफेक्ट हो गया हमारा, कि हम किसी भी प्रॉब्लम में कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस कर सकें, डिसीजन मेकिंग करें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करें, डेटा कलेक्शन करें, प्रोसेस मैपिंग करें, आइडिया जनरेशन करें. तो ये मेरे मेन पॉइंट्स हो गए.
अब इन मेन पॉइंट्स के कुछ सब पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, गैंट चार्ट यूज कर सकते हैं, रेसी मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं, स्टेक होल्डर एनालिसिस यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आइडिया जनरेशन कैसे कर सकते हैं, जिसपे एक हमारा ये वीडियो भी चल रहा है, माइंड मैपिंग हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, ट्री डायग्राम हो गया। तो देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे बनाया हुआ है सिंपल सा, ठीक है। तो इसमें क्या किया कि टूल्स एंड टेक्निक्स को सेंटर में लिखा, मेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, हर मेन पॉइंट के फिर सब पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, एंड दिस कैन गो ऑन एंड ऑन। तो आप देखिए एक बार हम ये एक्टिविटी जब कर लेते हैं तो विजुअली देखकर हमें समझ में आ जाता है कि टूल्स एंड टेक्निक्स अगर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए मुझे आइडेंटिफाई करने हैं तो कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो देखते हैं अच्छे तरीके से मैंने अपने माइंड में आइडियाज को मैप कर रखा है यहाँ पे। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माइंड मैपिंग। सो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर है हमें पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, तो उसके इन एंड अराउंड हम माइंड मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमें पता चल गया कि टूल्स चाहिए टू एड पर्सनल डेवलपमेंट, यहां मैंने टॉप पे लिख दिया। अब इसके मैंने ब्रांचेस आइडेंटिफाई करने शुरू कर दिए, है ना। अब देखिए क्या क्या मैं इसमें आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, बी असर्टिव, बी फेयरलेस, है ना, हैविंग फन, सेल्फ इमेज, हैविंग कॉन्फिडेंस, फिर जैसे रिलीव एंजाइटी। तो अब मुझे एंजाइटी रिलीव करने के लिए क्या क्या कर सकता हूं मैं, है ना, सेल्फ इमेज, डीप ब्रेथ, रिलैक्सेशन, बूस्ट एनर्जी, रिलीव मसल टेंशन। सो ये एक इमेज एडिटिंग एप्लीकेशन के थ्रू प्लॉट किया गया है। तो आप देखिए इसमें क्या है कि कैसे मैं अपने आप को पर्सनली डेवलप कर सकता हूं, उसके इन एंड अराउंड मैंने आइडियाज को इसमें प्लॉट किया है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर आप इसमें देखेंगे कि आई शुड हैव फन इन माई लाइफ, अगर मुझे पर्सनली डेवलप होना करना है तो इसमें क्या कर सकता हूँ, आई कैन स्माइल एंड लाफ, आई कैन हैव ट्रैवल, आई कैन हैव एडवेंचर्स, देन आई कैन प्ले स्पोर्ट्स, आई कैन गो फॉर मार्शल आर्ट्स, आई कैन डू सम स्ट्रेचिंग। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो भी इन एंड अराउंड हमारे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के या टॉपिक के हमारे जो भी आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं उसको हम प्लॉट कर लेते हैं, सो दैट एनीबडी हु हैज अ लुक एट अ पर्टिकुलर ऐप, तो उसको समझ में आ जाता है कि ओके ये मेरा सिचुएशन था, ये मेरी प्रॉब्लम थी, और कैसे इसके इन एंड अराउंड मैंने आइडियाज को आइडेंटिफाई किया और उनको नोट कर लिया। सो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज ड्रॉन यूजिंग अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो यहां पर मुझे एक न्यू बिजनेस को स्टार्टअप करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, मेरे मेन पॉइंट्स क्या हैं, आई शुड हैव अ प्लान, फिजिबिलिटी स्टडी होना चाहिए, बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सो मेरे मेन पॉइंट्स हो गए। अब इनके सब पॉइंट्स होंगे, प्लान कैसा होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, पर्सनल प्लान होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन का रोड मैप होना चाहिए नई बिजनेस का, देन आई शुड हैव अपेंडिसेस अवेलेबल विद मी, फिजिबिलिटी स्टडी होना चाहिए। अब पर्सनल प्लान के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लान के जब मैं सब ब्रांचेस पे जाऊंगा तो फंडिंग हो सकता है, ब्रेक इवन एनालिसिस हो सकता है, कॉस्ट स्टडी हो सकता है, बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है। सो इस तरीके से क्या करता हूं मैं कि एवरी टॉपिक के अगेंस्ट में सबसे पहले मैं मेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करूंगा, एंड वंस आई आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स, फिर मैं उनके सब पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करूंगा और उनको मैं प्लॉट करूंगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, दिस बेसिकली इज अ हियरार्की, मतलब यहां से पहले ये करने के लिए मेरे पास ये होना चाहिए, ये करने के लिए मेरे को ये 5 स्टेप्स करने पड़ेंगे, इन 5 स्टेप्स को करने के लिए मुझे ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। सो दिस बेसिकली शोज अ हियरार्की टू कंप्लीट और टू लिंक ऑल द पॉसिबल आइडियाज और थॉट्स इन एंड अराउंड द टॉपिक। तो टॉपिक के अराउंड जो भी मैंने आइडियाज निकाले हैं, क्या वो लेवल 1 आइडियाज हैं, लेवल 2 आइडियाज हैं, लेवल 3 आइडियाज हैं, मुझे काफी हेल्प करता है माइंड मैपिंग समझने में। तो जब कभी भी आप एक इंटेंस प्रॉब्लम पे या न्यू प्रोडक्ट पे या न्यू टेक्नोलॉजी पे कभी हम आइडियाज को जनरेट कर रहे हैं, किसी इनोवेशन पे आइडियाज को जनरेट कर रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज यूज माइंड मैपिंग। तो आपको पता चल जाएगा कि लेटर से आपने 500 आइडियाज आइडेंटिफाई किए, तो 500 आइडियाज में से आपके कितने आइडियाज लेवल 1 आइडियाज हैं यानी मेन पॉइंट्स हैं, कितने आइडियाज सब कॉजेज हैं या सब पॉइंट्स हैं, है ना, कितने उनके भी सब ब्रांचेज हैं। तो you can easily visualize things and then impactfully take decisions, ताकि आपका जो एग्जीक्यूशन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो फार बेटर हो जाए। सो हमने माइंड मैपिंग की टेक्निकल डेफिनेशन समझ लिया, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी समझ लिया, स्टेप्स भी देख लिए, कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। अब कुछ की पॉइंट्स हैं बिफोर वाइंडिंग अप द वीडियो जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सो जब भी आप माइंड मैपिंग करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आप सिंगल वर्ड्स यूज करें या सिंपल फ्रेजेस यूज करें, ताकि आपका माइंड मैप देखने में भी अच्छा लगे और जो भी उसको रीड कर रहा है वो आसानी से रीड कर सके। अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स डाल देंगे तो लोगों को लिंक करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेटर से आज आपने एक माइंड मैप बनाया और उसको 3 महीने बाद देखेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप ही उसे ना समझ पाए अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं प्लॉट किया तो। नेक्स्ट,
एक रिसर्च है जिसने ये भी सजेस्ट किया है कि माइंड मैपिंग कैन ऑल्सो हेल्प अस इंप्रूव आवर लर्निंग, है ना। किसी सब्जेक्ट के अराउंड अगर हम माइंड मैपिंग कर रहे हैं तो अगर वो विजुअली मैं उसे देख रहा हूं तो मेरी लर्निंग को भी इंप्रूव करेगा और मेरी स्टडी की एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाती है। हमारा कन्वेंशनल तरीका क्या होता है, हम अपने डायरी में बुक्स में नोट्स बनाना शुरू करते हैं, ओके इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, बट वो सारा हो जाता है थ्योरेटिकल। जब आप कुछ टाइम बाद आप उसको रीड करेंगे तो आपका रीड करने का ही मन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम माइंड मैप बनाते हैं ना तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू इंप्रूव अ लर्निंग, क्योंकि ऑब्वियसली चीजें विजुअल जल्दी दिमाग में बैठती हैं और मेरी स्टडिंग एफिशिएंसी फार फार इंप्रूव हो जाती है। माइंड मैपिंग करने के टाइम मुझे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इमेजेस, शेप्स, सिंबल्स का भी मैं यूज करूं, ताकि मैं अगर मान लो कुछ टाइम बाद भी इसे देखता हूं तो आई कैन इजिली रिमेंबर, रिकॉल और रिट्रीव इन्फॉर्मेशन मोर इजिली, ठीक है। देखने में भी अच्छा लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। सेकेंड, जब भी आप माइंड मैपिंग शुरू करेंगे तो मे बी हो सकता है फर्स्ट टाइम में आप उतने क्लियरली इसको ना बना पाए, तो आपको परसिस्टेंट होना पड़ेगा, पेशेंट होना पड़ेगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसको जरूर मास्टर कर सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट इट्स अ वेरी इंपैक्टफुल कॉन्सेप्ट। हम सभी लोग प्रॉब्लम से डील करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो इसमें क्या होता है कि जब भी कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको बहुत अनस्ट्रक्चर्ड वे में अपने आइडियाज को एक एक करके वेरीफाई करते हैं, एग्जीक्यूट करना शुरू कर जाते हैं। बट अगर हमारे पास माइंड मैप अवेलेबल है तो मैं बहुत ही आसानी से अपने आइडियाज को पहले विजुअली प्लॉट करूंगा, फिर मुझे पता चल जाएगा ओके ये आइडिया पहले एग्जीक्यूट करना है, ये फिर एग्जीक्यूट करना है, ये उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। मुझे ये भी पता चल जाएगा कि ये एग्जीक्यूट करने से मेरा कौन सा प्रॉब्लम या कौन सा सिचुएशन फिक्स हो सकता है ना। तो काफी सिंपल है, मैंने इसको काफी सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसको टाइप कर सकते हैं। आई विल ट्राई एंड मेक श्योर कि मैं आपके क्वेरीज को आंसर करूं। This is it for today's video guys. Thank you for your time and thank you for watching. I believe आपको content काफी पसंद आया होगा. So if you found the content meaningful, do not forget to like the video and subscribe to my channel. Also do not forget to hit the bell icon to stay tuned to the latest updates and feel free to share the video with your friends. You can also follow us on Instagram and Facebook. We will be back again with another video. Until then, bye bye.